नई चीजों के बारे में जानना और उनकी छानबीन करना कुछ लोगों की पुरानी आदत होती है, इसलिए ऐसे लोग नई पुरानी हर तरह की चीजों के बारे में खोज करते रहते हैं और इसी छानबीन के दौरान कुछ ऐसी ही चीजें अचानक से निकलकर सामने आ जाती हैं जो अपने आप में दिल दहला देने वाली होती हैं। तो चलिए आज मैं आपको जमीन के अंदर कुछ दबी हुई ऐसी ही दिल दहला देने वाली चीजों के बारे में बता देता हूँ, लेकिन आप भी प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके मुझे बता दें कि आप में भी दम कम है और प्लीज कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अंडरग्राउंड पिरामिड। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पिरामिड के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। इजिप्ट के शहर ओवैत में एक खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे जाती हुई एक सीढ़ी दिखाई दी। जब वहां पर छानबीन शुरू की गई तो सीढ़ी की सहायता से सभी लोग नीचे गए और वहां उन्हें सुरंगों का पूरा जाल मिला। थोड़ा और नीचे जाने पर जमीन के अंदर उन्हें एक पिरामिड दिखाई दिया। इसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। आखिर जमीन के नीचे पिरामिड कैसे और क्यों बनाया गया? इस सवाल का जवाब अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है, जबकि वैज्ञानिकों ने छानबीन के बाद ये तो पता लगा लिया है कि ये पिरामिड 5 BC से 8 BC के बीच में बनाया गया था। ड्रैगन्स आई। ब्रिटेन के लैम्पशायर शहर के पास मौजूद पहाड़ी इलाके में एक बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखने में बिल्कुल किसी ड्रैगन की आंखों की तरह लगता है, इसीलिए इसे ड्रैगन आई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इसी ड्रैगन आई का संबंध किसी भी तरह से ड्रैगन से दूर दूर तक नहीं है, बल्कि इस स्ट्रक्चर की बनावट उस जगह पर एक खदान के धंसने की वजह से हुई है। जी हाँ, खदान के धंसने की वजह से यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो बिल्कुल ड्रैगन की आंखों की तरह दिखाई देता है। हाल ही में एक आदमी ने उस खदान में जाकर देखा, जिससे कई तस्वीरें भी उसकी बाहर निकलकर सामने आई। लेकिन अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आप कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस जगह पर आम लोगों का जाना पूरी तरह से बैन है। बेबीलोनी गॉब्लिन हॉल्स। जर्मनी के बेबीलोनी शहर में जमीन के नीचे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 गुमनाम कमरे और सुरंगें पाई गई। ये सुरंगें काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और इसके अंदर ही काफी सारे चर्च, शमशान घर इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसमें कई सुरंगें ऐसी हैं जो जमीन के ऊपर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जमीन के नीचे बनी कई सुरंगों की लंबाई और चौड़ाई तो इतनी कम है कि उसमें एक आदमी भी मुश्किल से अंदर जा सकता है। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है कि इन सुरंगों के जाल का निर्माण किसने, कब और क्यों करवाया। लेकिन जर्मनी में सुनी सुनाई कहानियों में कहा जाता है कि इन सुरंगों का निर्माण कुछ खास शक्तियां रखने वाली प्रजाति के लोगों द्वारा किया गया था। माना जाता है कि इस प्रजाति के लोगों के पास जादुई शक्तियां मौजूद थी और इनकी लंबाई बेहद कम होती थी। इनका शरीर काफी दुबला पतला होता था, लेकिन ये अपने आसपास की हर चीज को अपनी शक्ति से कंट्रोल कर सकते थे। इस बात के पक्के सबूत वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं और इनका जिक्र सिर्फ कहानियों में ही किया जाता है। असल सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। अंडरग्राउंड ऑर्किड। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही वाइल्ड लाइफ के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक के बाद एक कई जीव ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं कई ऐसे पेड़ पौधे भी यहाँ हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खास फलों में ऑर्चिड भी एक बेहद प्रसिद्ध फल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1550 तरह के ऑर्चिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, उस ऑर्चिड की खोज सन 1928 में की गई थी। असल में ये एक ऐसा फल है जो जमीन के ऊपर खिलने की बजाय जमीन के अंदर ही खिल जाता है। अब आप ही बताएं कि अगर कोई फल मिट्टी के नीचे खिले तो क्या होगा, लेकिन ये ऑर्चिड जमीन के नीचे ही खिलता है। साथ ही साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत भी दिखता है। सन 2020 में भी एक और ऐसी ही ऑर्चिड की प्रजाति की खोज की गई जो जमीन के नीचे ही खिलना पसंद करती है। वैज्ञानिकों को अभी भी इनके बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आमतौर पर लोगों का सामना जमीन के नीचे खिलने वाले ऑर्चिड से नहीं होता। आपको क्या लगता है ये जमीन के नीचे क्यों खिलते हैं? सीक्रेट रूम्स। अगर आपने ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट देखी हो तो आपको उस आलीशान बंगले में बना सीक्रेट रूम जरूर याद होगा। तो क्या आपको पता है कि ऐसे रूम्स असलियत में भी बनाए जाते हैं? जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मिशिगन शहर की पुरानी बिल्डिंग का रिनोवेशन का काम चल रहा था और यहाँ काम करते हुए मजदूरों की मशीन अचानक ही नीचे धंसती चली गई और जब मशीन को निकालने की कोशिश की गई तो यहाँ पर काम कर रहे लोगों को 2 सीक्रेट कमरे मिले। हैरानी वाली बात यह थी कि वहाँ रह रहे लोगों को सालों से इन रूम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही बिल्डिंग के नक्शे में इन दोनों कमरों का कोई जिक्र किया गया था। काफी कोशिशें करने के बाद भी ये पता नहीं लग पाया कि इन रूम्स को कब, क्यों और किसने बनवाया था। ये कमरे किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इसके बारे में भी अभी तक कोई कुछ पता नहीं कर पाया है।
हिडन हैच। पेंसिल्वेनिया शहर के एक आदमी ने शहर से दूर एक सुनसान सी जगह पर अपना घर बनाने के लिए 55 एकड़ का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट खरीदा। और जब यहाँ काम शुरू किया गया तो यहाँ एक के बाद एक अजीब चीजें सामने आई जिसके मिलने की उम्मीद किसी को नहीं थी। जब इन सब के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि यहाँ कभी जूइश कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। यहाँ छोटी मोटी तो काफी चीजें मिली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं लग पाया। दरअसल यहाँ एक बहुत ही बड़ा कंटेनर था जिसके अंदर एक बॉक्स था जो पूरी तरह से सील्ड था। काफी छानबीन के बाद भी वैज्ञानिकों को ये पता नहीं लग पाया कि ये बंकर था या फिर पानी का टैंक या फिर कुछ और ही। इस प्रॉपर्टी के मालिक को भी इस बंकर की कोई जानकारी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ जानना है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर इसकी काफ़ी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ की स्टोरी लगा दी है। आप वहाँ मुझे फॉलो कर लें, या फिर अगर आप लेट हो जाएं तो मुझे वहाँ मैसेज कर दें, मैं आपको पर्सनली ये सब भेज दूंगा। द विलियमसन टनल। पहले के ज़माने में लोग किसी की याद में अक्सर बड़ी बड़ी इमारतें या महल बनाया करते थे, जैसे कि ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी लोगों को हैरानी में डाल देता है। असल में 1810 से 1840 के बीच एक आदमी ने अपने घर के पास जमीन के नीचे कई सारे दूसरे घर और भूल भुलैया जैसी सड़कें और सुरंगें बनवाई। 1840 में उस आदमी की मौत हो गई, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उस आदमी के जिंदा रहते हुए भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर उस आदमी ने ऐसा काम क्यों करवाया। कुछ समय पहले भी वहां छानबीन की गई, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। वहां रहने वाले कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जगह युद्ध से वापस लौटकर आने वाले सैनिकों को छुपाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस बात के पक्के सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। फॉसे डियॉन। नॉर्थ वेस्टर्न ट्रोनेर शहर में एक छोटा सा तालाब बसा है जो किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं है। यहाँ माना जाता है कि ये तालाब हजारों सालों पुराना है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि इस तालाब के पानी का सोर्स कहाँ से है। ये माना जाता है कि इस तालाब को एक अंडरग्राउंड रिवर से और बारिश के पानी से इसका जाना पहचाना पानी मिल जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक इसके पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं। जिस नदी से इस तालाब को पानी मिलता है वो कितनी गहरी है, वो कहाँ है और वो कौन सी नदी है। इस तालाब के पानी के सोर्स का पता लगाने के लिए जब पहली बार गोताखोर नीचे उतरे तो उनमें से एक की तो मौत हो गई। इसके बाद कई और भी गोताखोर इसके नीचे गए, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं लग पाया। उसके बाद से इस तालाब में गोता लगाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इस तालाब को फ्रांस में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसके पानी के साथ वहां कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अंडरग्राउंड सिटी। सन 1980 के आसपास टर्की के एडनडीपे डिस्ट्रिक्ट में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ जमीन के नीचे एक सैकड़ों साल पुराना शहर निकलकर सामने आया। जी हाँ, ये शहर जमीन से लगभग 2 मीटर की गहराई पर मौजूद था, जहाँ छानबीन के दौरान पुराने घर, वाटर सिस्टम और भी कई पुरानी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ बनी किसी भी चीज में किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ सभी चीजें मिट्टी की बनी हुई थी। ये शहर कब बना था, इसे किसने बनवाया था, यहाँ कौन लोग रहते थे और ये कितने बड़े पैमाने पर फला फूला, इसके बारे में कोई भी ऐतिहासिक जानकारी वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिल पाई। वहाँ चीजों को समझने के लिए खुदाई का काम अभी भी जारी है। साथ ही ये जगह अब एक फेमस टूरिस्ट पैलेस भी बन चुकी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निखिल गेमर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।